नमस्कार दोस्तों, दैनिक रोजगार समाचार पेपर की इजारा फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इजारा प्रमुख खबरों को विस्तार से देखने से पहले आपसे निवेदन है कि देव एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा मित्रों। महज 29% अभ्यर्थी हुए शामिल एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा। यूपी बिहार के 15 जिलों में हुई परीक्षा। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी की ओर से आयोजित स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी परीक्षा 2019 में अभ्यर्थियों की उपस्थिति महज 29.15% रही। एसएससी मध्य क्षेत्र के तहत यह परीक्षा उत्तर प्रदेश और बिहार के 15 जिलों में आयोजित की गई। एमटीएस अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन 4 से। एसएससी मध्य क्षेत्र के तहत एमटीएस 2019 टीयर 2 परीक्षा के बाद क्वालिफाइड करने वाले अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन 4 से 22 जनवरी तक किया जाएगा। अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र एसएससी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी अगर अर्ह हैं तो उन्हें अभिलेख सत्यापन के दौरान जाति श्रेणी प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने पर उन्हें अनारक्षित श्रेणी में परिवर्तित कर दिया जाएगा। उसके अलावा हाई स्कूल की मार्कशीट, प्रमाण पत्र, पासपोर्ट आकार की 3 फोटो एवं अन्य जरूरी अभिलेख भी साथ लेके आना होगा। पीसीएस 2019 का इंटरव्यू अब 26 जनवरी के बाद। सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के कारण यूपी पीएससी बाद के कारण कराएगा साक्षात्कार। पीसीएस मेंस 2020 के अभ्यर्थियों के लिए नहीं बढ़ सकेंगे चयन के अवसर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2019 की मुख्य परीक्षा का परिणाम तो जारी कर दिया, लेकिन इंटरव्यू 26 जनवरी के बाद ही शुरू कराया जा सकेगा। जनवरी के दूसरे एवं तीसरे में सिविल सेवा मुख्य परीक्षा होने के कारण पीसीएस 2019 के इंटरव्यू में बाधा आ रही है। ऐसे में पीसीएस 2020 के अभ्यर्थियों के लिए अब चयन के अवसर नहीं बन सकेंगे। आयोग में आज से शीतकालीन अवकाश। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में 25 दिसंबर से शीतकालीन अवकाश शुरू हो जाएगा। आयोग कार्यालय 31 दिसंबर तक बंद रहेगा। आयोग अब 1 जनवरी से खुलेगा। नए साल में 9,000 नौकरियां देगी E&Y। वैश्विक पेशेवर कंपनी अर्नस्ट एंड यंग E&Y सर्विसेज 2021 में भारत में 9,000 नई भर्तियां करेगी। यह नियुक्तियां उसकी सदस्य कंपनियों में विभिन्न प्रौद्योगिक भूमिकाओं में होगी। अंतर जिला तबादला बीएसए कल करेंगे डाटा लॉक। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूल शिक्षकों की अंतर जिला तबादले की प्रक्रिया पूरी हो गई है। बड़ी संख्या में शिक्षकों के आवेदन निरस्त होने की सूचना है। हालांकि परिषद इसका अधिकृत डाटा उपलब्ध नहीं करा सका है। कहा जा रहा है कि डाटा लॉक होने के बाद ही तस्वीर साफ होगी। बेसिक शिक्षा अधिकारी 26 दिसंबर को ऑनलाइन डाटा लॉक करेंगे। इसके बाद 30 दिसंबर को सूची का वेबसाइट पर प्रकाशन होगा। परिषदीय स्कूल शिक्षकों के अंतर जिला तबादले की प्रक्रिया दिसंबर 2019 से चल रही है। पहले शिक्षकों से 20 दिसंबर 2019 से ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे और इसके बाद हाई कोर्ट के आदेश पर 18 से 21 दिसंबर 2020 तक आवेदन लिए गए। शासन व बेसिक शिक्षा परिषद के निर्देश पर 22 से 24 दिसंबर तक जिले में काउंसलिंग व आवेदन पत्रों का सत्यापन किया गया। इसमें सभी आवेदनों को जांचने और अर्थ न होने पर निरस्त करने के आदेश दिए गए थे। मसलन बड़ी संख्या में शिक्षकों ने दूसरी बार तबादले का आवेदन किया था। परिषद सिर्फ उन शिक्षकों को दूसरी बार तबादला कर रहा है जो विवाह बाद स्थानांतरण चाहते हैं या फिर खुद या शिक्षक दंपति असाध्य रोग से पीड़ित हैं। अंतर जिला तबादला अब 3 नहीं 5 साल में होगा। जिले में 2000 से अधिक शिक्षकों ने किया आवेदन। आजमगढ़ का यह खबर है। लंबे समय से अंतर जनपदीय तबादले का इंतजार कर रहे परिषदीय शिक्षकों को झटका लगा है। हाई कोर्ट के आदेश के क्रम में शिक्षकों का अंतर जनपदीय तबादला कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 5 साल की सेवा और महिला शिक्षिकाओं के स्थानांतरण 2 साल की सेवा पूरी करने पर ही किए जाएंगे। बेसिक शिक्षा अधिकारी अंबरी कुमार ने जिले के समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर ऐसे शिक्षकों को चिन्हित करने का निर्देश दिया है।
शिक्षिका ने 2 युवकों पर धमकाने का लगाया आरोप। प्राथमिक विद्यालय डिहिया प्रथम में तैनात एक शिक्षिका ने गुरुवार को स्कूल प्रांगण में बाइक से आए 2 अज्ञात युवकों पर असलाहा सटाकर धमकाने का आरोप लगाया है। आरोप है कि अन्य शिक्षकों को आता देख दोनों बदमाश उसी बाइक से फरार हो गए। मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने आवश्यक छानबीन किया। उक्त विद्यालय पर सहायक अध्यापक के पद पर तैनात शिक्षिका शिखा सिंह का आरोप है कि यह स्कूल के कार्यालय में अकेली बैठी हुई थी, तभी एक बाइक पर सवार 2 युवक पहुंच गए। खसरा अब दिखेगा ऑनलाइन योजनाएं बनाने और राहत कार्य में आएगी तेजी। खेती की जमीनों की वर्तमान भौगोलिक स्थिति को दर्शाने वाला दस्तावेज खसरा अब कंप्यूटर पर ऑनलाइन दिखेगा। अब पड़ताल के बाद लेखपाल खसरे में ऑनलाइन प्रविष्टियां दर्ज कर सकेंगे। सरकार ने इसके लिए खसरे के प्रारूप को बदलने का फैसला लिया है। खसरे में 22 की वजह 46 कॉलम होंगे। इसके लिए शासन के उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता प्रति संशोधन नियमावली 2020 की मंजूरी दे दी गई है। कंप्यूटरीकृत खसरे की 1428 फसलें वर्ष 1 जुलाई 2020 से लागू किया जाएगा। आज आधी रात से भंग हो जाएंगी पंचायतें, सहायक विकास अधिकारी होंगे प्रशासक। 58,656 ग्राम पंचायतों में प्रशासकों की नियुक्ति का आदेश जारी। डीएम अधिकृत गौतम बुद्ध नगर को छोड़कर शेष 75 जिलों में प्रशासक संभालेंगे पंचायतों की कमान। इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं कॉलेजों में प्रवेश जारी। बीए बीएफए में प्रवेश के लिए नया कट ऑफ जारी कर दिया गया है। एलएलबी में 38, बीए एलएलबी में 14 के लिए दाखिले। जनवरी सत्र में यूजी एवं पीजी में नहीं होगा प्रवेश, केवल सर्टिफिकेट डिप्लोमा में लिए जाएंगे प्रवेश। मुक्त विश्वविद्यालय की विद्या परिषद एवं कार्य परिषद का निर्णय। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में सत्र जनवरी 2021 में स्नातक, परास्नातक, एमबीए एवं एमसीए में प्रवेश नहीं लिए जाएंगे। सत्र 2021 में केवल प्रमाण पत्र कार्यक्रम डिप्लोमा एवं स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ जागरूकता कार्यक्रम में प्रवेश होगा। यह निर्णय विश्वविद्यालय की विद्या परिषद एवं कार्य परिषद की बैठक में लिया गया। 3 डाटा सेंटर पार्क और 10 इकाइयों की स्थापना कर देंगे तो 1,50,000 को रोजगार मिल जाएगा। प्रदेश की डाटा सेंटर पॉलिसी का मसौदा तैयार, कैबिनेट की अनुमति लेने की कार्रवाई शुरू। 20,000 करोड़ निवेश लाने का लक्ष्य, तमाम वित्तीय सुविधाएं व सहूलियत आएंगे निवेशक। गोपनीय आख्या मांगने का पत्र लीक। उत्तर प्रदेश सेवा समूह ख के पदों पर पदोन्नति का मामला। राजकीय विद्यालयों की वरिष्ठता के विवाद पर राजपत्रित निरीक्षक शाखा का कोटा विवाद भारी पड़ रहा है। शासन के निर्देश पर शिक्षा निदेशालय ने पदोन्नति की गोपनीय आख्या मांगी। यह पत्र राजकीय शिक्षकों के हाथ लगा तो वे सूची की आख्या को लेकर दंग रह गए। कहा गया है कि शासन ने राजपत्रित निरीक्षक शाखा का कोटा गुपचुप तरीके से बढ़ा दिया है। शिक्षकों ने निदेशालय में कई प्रत्यावेदन भी सौंपे हैं, अब उनका जल्द निस्तारण होगा। 2 वर्ष होगी परीक्षा अवधि। रक्षा मंत्रालय ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर मांगे सुझाव। देश भर में रक्षा मंत्रालय की म्यूनिसिपल संस्था छावनी परिषद में नियुक्ति होने वाले नए कर्मचारियों को 2 साल के लिए प्रोविजनल परिवीक्षा अवधि में रहना होगा। नियुक्ति अधिकारियों के संतुष्ट होने पर ही परिवीक्षा काल में सेवा दे रहे कर्मचारियों की नियमित हो सकेंगे। यह रक्षा मंत्रालय अपने कर्मचारियों के लिए जल्द ही नया अधिनियम बनाएगा। गैर हाजिर शिक्षकों की सेवा होगी समाप्ति। आजमगढ़ में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में 5 शिक्षक शिक्षिकाओं पर सेवा समाप्ति की कार्रवाई होनी है। इन शिक्षकों को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है। यदि शिक्षक समय से जवाब नहीं देंगे तो रिकवरी भी होगी। ये सभी लंबे समय से बिना सूचना के गैर हाजिर हैं। ये था आज का दैनिक रोजगार समाचार पेपर की इजारा फटाफट बड़ी खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो तो देव एकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई सूचना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।